हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कमाल की मूवी में जिसका नाम है स्टूडेंट सर्विस। ये मूवी साल 2010 में रिलीज हुई थी। ये एक इरोटिक मूवी है। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की पैसों के लिए बन जाती है प्रोस्टिट्यूट और उसे खुद भी पता नहीं चलता, और इस दलदल में फंसने के बाद कैसे कैसे लोग करते हैं उसका गलत इस्तेमाल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके इतने छोटे से काम से हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को तैयार होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक बूढ़े आदमी से मिलती है और वो आदमी उसे कहीं ले जाता है। जिसके बाद हमें कुछ दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ ये लड़की अपनी क्लासरूम में बैठी हुई होती है। आपको बता दो, यही लड़की इस कहानी की मेन लीड एक्ट्रेस है और इसका नाम लोरा है। और जब ये क्लास में बैठी हुई होती है तो तभी इसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है और ये अपना पेट पकड़कर चलते हुए बाहर जाने लगती है, पर ये क्लास में ही गिर जाती है, जहाँ इसके टीचर और कुछ स्टूडेंट्स तुरंत उसके पास आते हैं और उसे उठाकर मेडिकल रूम में ले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोरा कॉलेज के प्रिंसिपल के पास बैठी है, जहाँ ये अपने टीचर को बताती है कि मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया, इस वजह से मुझे काफी वीकनेस फील हो रही है। तो उसकी प्रिंसिपल बोलती है कि तुम चाहो तो कैंटीन से खाना खा सकती हो, लेकिन लोरा बोलती है कि मैं कॉलेज का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, जिस वजह से प्रिंसिपल बोलती है कि तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स के खिलाफ केस फाइल कर सकती हो। जहां लोरा प्रिंसिपल की इस बात को टाल के वहां से चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके पेरेंट्स काफी गरीब है, तो इसलिए वो उसको इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि लोरा अपने घर आ गई है, जहां हमें पता चलता है कि लोरा अपने घर से अलग रहती है, मतलब अकेली रहती है, एक रूम रेंट पे लेके। जहां हमें पता चलता है कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी रहता है और वो दोनों आधे आधे करके उस रूम का रेंट देते हैं। और जैसे ये दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी अचानक उस रूम की लाइट चली जाती है, क्योंकि लोरा ने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा था, और जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि लोरा कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन जॉब सर्च करती है और जॉब सर्च करते हुए उसे एक प्रोस्टिट्यूट वेबसाइट दिखाई देती है, और इस वेबसाइट पे उसे एक 97 साल पुराने आदमी की आईडी दिखाई देती है, जहाँ वो उसके साथ सोने वाली लड़की को 100 यूरो पर घंटे देने को तैयार होता है। और पैसों को देखकर लोरा के मन में थोड़ा पानी आ जाता है। वो इस जॉब को करना तो नहीं चाहती, पर पैसों की वजह से इस जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। जिसके बाद इन दोनों लोगों में मैसेज के थ्रू और भी बातें होती हैं, और फिर जॉय लोरा को अपनी फोटो भेजता है। लोरा उस बूढ़े ताऊ की फोटो देखकर मनी मन सोचती है कि मैं ये गलत काम बस एक ही बार करूंगी और पैसे लेके इस काम की तरफ देखूंगी भी नहीं, तो इसलिए वो उस बूढ़े ताऊ से मिलने के लिए मान जाती है। और फिर हमें वही मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ लोरा तैयार होके जॉय नाम के आदमी से मिलती है, और वो आदमी लोरा को एक होटल में ले जाता है। और रूम में जाने के बाद वो आदमी लोरा को एक लेटर देता है, जिसमें उनकी मन की सारी आरज़ू लिखी होती है, मतलब लोरा को उसके साथ क्या क्या करना है वो सब कुछ लिखा होता है। जिसके बाद लोरा बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और लोरा के लिए ये पहली बार था, तो इसलिए वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, और जिस वजह से जब जॉय लोरा को टच करता है तो वो उठ के बैठ जाती है। तो जॉय लोरा से पूछता है कि क्या हुआ, तो लोरा बताती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं इसलिए ये सब कुछ कर रही हूँ। तो लोरा की ये बात सुन के जॉय को थोड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए वो लोरा को कपड़े पहनने को बोलता है और उसे पैसे देकर वहाँ से विदा कर देता है। जिसके बाद लोरा जाते हुए बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और उसे पैसे मिल गए। और बाहर जाते समय वो पैसों वाला लिफाफा खोलकर देखती है, तो उसमें 100 यूरो की जगह 250 यूरो होते हैं, तो उसकी खुशी डबल हो जाती है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, जहाँ वो इस बार पेट भर के खाना खाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने कॉल सेंटर के ऑफिस में काम कर रही है, और काम के दौरान हम देखते हैं कि दोबारा से वो उसी वेबसाइट पर जाती है, जहाँ वो एक और आदमी से मिलती है, और वो आदमी उसे 70 यूरो पर घंटे के देने के लिए राजी होता है। जिसके बाद वो उस आदमी से भी एक रेस्टोरेंट में जाकर मिलती है, जहाँ लोरा बोलती है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है, तो वो आदमी बताता है कि मेरी 1 साल पहले शादी हुई है और मेरी और मेरे वाइफ के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसलिए वो सब कुछ पहले मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, ताकि मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और फिर मैं अपनी वाइफ के साथ करूंगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। जहाँ वो आदमी लोरा को लेके एक खुले पार्क में जाता है और वो वहाँ लोरा के साथ काफी जोर जबरदस्ती करता है, क्योंकि इस बार लोरा को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, पर फिर भी वो पैसों के लिए चुपचाप रहती है। फिर वो लोरा को उसके काम के पैसे देके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लोरा घर पे जाके बेड पे बैठी होती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड आता है और उसे देखकर वो उसके गले लग जाती है, पर लोरा का बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर करके लेट जाता है, और ये देखकर लोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और जिस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, जब तुम्हारा मन करता है तो मेरे साथ
साथ इंटीमेट हो जाती हो, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तो तुम कभी मेरे साथ खड़े नहीं होते, तो इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि लोरा अपने घर आ गई है। जिसके बाद उसी शाम लोरा एक बार में जाती है जहाँ वो एक लड़के से बात करती है, जहाँ वो लड़का लोरा को उसके घर तक छोड़ने आता है और जाते समय वो दोनों एक दूसरे को जबरदस्त किस करते हैं। और फिर अगले दिन लोरा एक आदमी के पास जाती है, जहाँ वो आदमी एक कैलेंडर के लिए लोरा की बहुत सारी हॉट फोटोज खींचता है और काम हो जाने के बाद वो लोरा को पैसा दे देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें आगे भी पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। और इस तरह लोरा आगे भी ये सब काम करती रहती है और उसे धीरे धीरे पता नहीं चलता कि वो पूरी तरह एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है और डेली नए नए आदमियों के साथ सोती है। पर इस काम से लोरा की जिंदगी थोड़ी ट्रैक पे आ गई थी और ठीक ठाक चल रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक दिन जब लोरा अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है तो उसे एक बुक में लैपटॉप की एड दिखाई देती है, जो कि काफी खूबसूरत लैपटॉप होता है और वो लैपटॉप लोरा को पसंद आ जाता है और जिस वजह से वो घर जाके अपने वॉलेट में पैसे चेक करती है। पर वो देखती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस लैपटॉप को ले पाऊँ। तो अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए वो दोबारा से जॉय से बात करती है और उसको बताती है कि मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए। जिसके बाद जॉय लोरा को एक होटल में बुलाता है और उसे अंदर जाके फ्रेश होने को बोलता है। पर जैसे ही लोरा अंदर जाती है वो देखती है कि जो लैपटॉप उसे चाहिए था वो लैपटॉप पहले से ही बेड पे रखा हुआ है लोरा के लिए ही, और लैपटॉप के साथ ही एक लेटर भी रखा होता है जिसमें इस बार जॉय की काफी डरावनी फैंटेसी लिखी होती है, जिसे पढ़कर लोरा थोड़ा डर जाती है पर मन ही मन सोचती है कि ये लास्ट बार कर रही हूँ, इसके बाद नहीं करूंगी। और इस बार जॉय लोरा को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है, बहुत ज्यादा दर्द देता है, पर जैसे तैसे करके लोरा खुद को छुड़ा लेती है और कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसे वो लैपटॉप याद आता है जिसे लेने के लिए वो रूम में दोबारा से आती है और लैपटॉप लेके जा ही रही थी कि जॉय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर लोरा नहीं रुकती। और इस बार लोरा घर जाके बहुत रोती है। के बाद वो उसी बार वाले लड़के बेंजिम को कॉल करती है और बेंजिम लोरा के घर आ जाता है, जहाँ ये दोनों बात करते करते इंटीमेट होने लगती है। पर लोरा बेंजिम को रोक देती है तो बेंजिम बोलती है क्यों, क्या हुआ मुझे बताओ। जिस पे लोरा अपने बारे में सब कुछ बेंजिम को बता देती है और जॉय ने आज उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया वो भी बता देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने इस काम में लगी रहती है और डेली नए नए कस्टमर के साथ सोती है, जहाँ एक बार एक आदमी 250 यूरो का वादा करके उसे बस $150 देके चला जाता है, जिस वजह से वो उस कस्टमर पे काफी नाराज होती है और घर आके वो बेंजिम को कॉल करती है, जहाँ बेंजिम लोरा के साथ आके उसे बताता है कि तुम अपने कस्टमर से पहले ही पैसे ले लिया करो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोरा और बेंजिम अब साथ में रहते हैं और फिर जब लोरा अपने नए कस्टमर के साथ काम पे जाती है तो इस बार से वो अपने सभी कस्टमर से पैसे एडवांस में ले लेती है। दोस्तों आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए एक प्यारा सा तोहफा। दोस्तों अगर आप लोग दुनिया और संसार के फैक्ट्स और नॉलेजेबल चीजों को जानना चाहते हो जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली आप हमारा सेकंड चैनल जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसके बाद लोरा और बेंजिम एक डिनर पे जाते हैं, जहाँ इनके डिनर के दौरान लोरा को एक कस्टमर की कॉल आती है तो लोरा उसे मना कर देती है, पर वो कस्टमर बार बार लोरा को कॉल करता है। तो एक बार बेंजिम लोरा का कॉल उठाकर उस कस्टमर को भर भर के सुनाता है कि तुझे समझ नहीं आता कि उसने एक बार मना कर दिया ना तो बार बार फोन क्यों कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि बेंजिम को कहीं ना कहीं लोरा से प्यार हो गया है। पर बेंजिम लोरा को ये काम इसलिए करने देता है क्योंकि उसके खुद के पास कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। फिर एक दिन जब लोरा जॉय के पास मिलने को जाती है और फिर वहाँ से वापस निकलते समय वहाँ बेंजिम आ जाता है, तो बेंजिम को वहाँ देखकर लोरा को लगता है कि बेंजिम उसका पीछा कर रहा है, तो इसलिए वो उससे गुस्सा होकर उसे वहाँ से जाने को बोलती है। जिसकी थोड़ी देर बाद लोरा खुद उसे मनाने के लिए उसके पास जाती है और उसे मनाने के लिए वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। पर इस बार बेंजिम खुद को रोक लेता है और लोरा को बोलता है कि प्लीज तुम ये सब काम बंद कर दो। जिस पर लोरा गुस्सा होकर उसकी कॉल पकड़ के उससे बोलती है कि मैं ये सब कुछ बंद कर दूंगी, कि मैं खाऊंगी क्या और कॉलेज की फीस कैसे भरूंगी, कैसे अपने इस रूम का रेंट दूंगी। जिसपे बेंजिम बोलता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस देश में ना जाने कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है, लेकिन सभी लोग तुम्हारी तरह ये गंदा काम नहीं करते। और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात लोरा को जॉय का कॉल आता है तो लोरा उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं अब पेरिस जा रही हूँ। जिसपे जॉय बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है और इस बार ये काम करके तुम 1000 यूरो तक कमा सकती हो, तो जरा सोच के बताओ कि तुम आ रही हो या नहीं। और 1000 यूरो देखकर लोरा तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो जॉय के पास जाती है तो जॉय उसे एक लेडी क्लब में ले जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारे आदमी होते हैं और इस बार उन सभी आदमियों ने लोरा के साथ गैंग बैंग किया था। और काम होने के बाद जब वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में
जाती है तो लोरा वहाँ बैठकर बहुत रोती है। पर जैसे तैसे करके घर जाने के लिए जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वो सभी आदमी और जॉय वहाँ से जा चुके थे और जॉय उसके लिए एक लेटर छोड़ गया था और लेटर के साइड में एक लिफाफे में पैसे डालकर भी छोड़ जाता है। तो लोरा पहले पैसे वाला लिफाफा उठाती है और देखती है कि उसमें 1000 यूरो की जगह बस 100 ही यूरो है। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ती है और इस बार इस लेटर में जॉय ने लिखा था कि मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे मैं तुम्हें जल्दी वापस दे दूंगा। और जॉय के इस लेटर को पढ़ के उसे काफी गुस्सा आता है और वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है और चिल्लाने लगती है। और फिर जिस दिन लोरा पेरिस जाने लगती है तो वो जॉय को बहुत सारी कॉल करती है पर जॉय उसके एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं करता। पर थोड़ी देर बाद जॉय खुद ही लोरा को कॉल करता है और उसको बोलता है कि मुझे हार्ट अटैक आ गया था तो इस वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा और घर आके मैंने चेक किया तो मेरा बैंक अकाउंट मेरी वाइफ ने लॉक करवा दिया था तो इसलिए मैं तुम्हारे पैसे नहीं देख सका। जिस पर लोरा बोलती है कि तुम मुझसे अभी भी झूठ बोल रहे हो। तो जॉय बोलता है कि तुम मेरा विश्वास करो और मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे पैसे भी दे दूंगा। जिसके बाद लोरा पेरिस चली जाती है जहाँ वो अपने सेटल होने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है पर उसे वहाँ कोई जॉब नहीं मिलती। और फिर हम लोग देखते हैं कि लोरा के कॉलेज का रिजल्ट आ गया है और वो अच्छे नंबरों से पास भी हो गई है और उसकी डिग्री के बिहाफ पे उसे एक वेटर की जॉब भी मिल गई है। तो इस तरह अब लोरा के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है और इस तरह इस मूवी का एंड यही हो जाता है।